ओम श्री परमात्मने नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री कृष्णाय नमो नमः। वैशाख मास महात्म्य अध्याय 26 की पावन कथा सुन रहे हैं। आज कथा सुनाते हुए यमराज ब्राह्मण से कहते हैं कि हे ब्राह्मण, उस प्रेत का वचन सुनकर धनशर्मा को बड़ा ही दुख हुआ। उसने यह जान लिया कि ये मेरे पिता हैं जो नरक में पड़े हुए हैं। तब वह सर्वथा अपनी निंदा करते हुए उनसे बोला। धनशर्मा ने प्रेतों से कहा कि हे स्वामिन, मैं ही गौतम गोत्र का धनशर्मा नामक आपका पुत्र हूँ। मैं आपके किसी काम नहीं आया। मेरा जन्म निरर्थक है। जो पुत्र आलस्य को छोड़कर अपने पिता का उद्धार नहीं करता, वह अपने को पवित्र नहीं कर पाता। जो इस लोक और परलोक में भी सुख का संतान विस्तार कर सके, वही संतान या तनय माना गया है। इस लोक में धर्म की दृष्टि से पुरुष के दो ही गुरु हैं, पिता और माता। इनमें भी पिता ही श्रेष्ठ है, क्योंकि सर्वत्र बीज की ही प्रधानता देखी जाती है। पिताजी, मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं? कैसे आपकी गति होगी? मैं धर्म का तत्व नहीं जानता हूँ। केवल आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। यह सुनकर वह प्रेत बोला कि बेटा, तुम घर जाओ और यमुना में विधि पूर्वक तुम स्नान करो। आज से 5वें दिन वैशाख की पूर्णिमा आने वाली है, जो सब प्रकार की उत्तम गति प्रदान करने वाली है तथा देवता और पितरों के पूजन के लिए उपयुक्त है। उस दिन पितरों के निमित्त भक्ति पूर्वक तिल मिश्रित जल का घड़ा, अन्न और फलदान करना चाहिए। उस दिन जो श्राद्ध किया जाता है, वह पितरों को 1000 वर्षों तक आनंद प्रदान करने वाला होता है। जो वैशाख की पूर्णिमा को विधि पूर्वक स्नान करके 10 ब्राह्मणों को खीर का भोजन कराता है, वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। जो धर्मराज की प्रसन्नता के लिए जल से भरे हुए 7 घड़े दान करता है, वह अपनी 7 पीढ़ियों को तार देता है। हे बेटा, त्रयोदशी, चतुर्दशी तथा पूर्णिमा को भक्ति प्राण होकर स्नान, जप, दान, होम और श्री माधव का तुम पूजन करो और उससे जो फल हो वह हम लोगों को समर्पित कर दो। ये दोनों प्रेत भी मेरे परिचित हो गए हैं, अतः इनको इसी अवस्था में छोड़कर मैं स्वर्ग में नहीं जा सकता। इन दोनों के पाप का भी अब अंत आ गया है। कथा सुनाते हुए यमराज ब्राह्मण से कहते हैं कि हे ब्राह्मण, बहुत अच्छा कहकर वह श्रेष्ठ ब्राह्मण देवशर्मा अपने घर को गया और वहां जाकर उसने सब कुछ उसी तरह से किया। वह प्रसन्नता पूर्वक परम भक्ति के साथ वैशाख स्नान और दान करने लगा। वैशाख की पूर्णिमा के आने पर उसने आनंद पूर्वक भक्ति से स्नान किया और बहुत से दान करके उन सबको पृथक पृथक पुण्य प्रदान किया। उस पवित्र दान के संयोग से वे सब आनंद मगन होकर विमान पर बैठकर तत्क्षण ही स्वर्ग को चले गए। ब्राह्मणों में श्रेष्ठ धनशर्मा भी श्रुति, स्मृति और पुराणों का ज्ञाता था। वह चिरकाल तक उत्तम भोग भोग कर अंत में ब्रह्मालोक को प्राप्त हुआ। अतः यह वैशाख की पूर्णिमा परम पुण्यमयी और समस्त विश्व को पवित्र करने वाली है। इसका महात्म्य बहुत बड़ा है, अतएव मैंने संक्षेप से तुम्हें इसका महात्म्य बतला दिया है। जो वैशाख मास में प्रातःकाल स्नान करके नियमों के पालन से विशुद्ध चित होकर भगवान मधुसूदन की पूजा करते हैं, वे ही पुरुष धन्य हैं, वे ही पुण्य आत्मा हैं तथा वे ही संसार में पुरुषार्थ के भागी हैं। जो मनुष्य वैशाख मास में सवेरे स्नान करके संपूर्ण यम नियमों से युक्त होकर भगवान श्री लक्ष्मीपति की आराधना करता है, वह निश्चय ही अपने पापों का नाश कर डालता है। जो प्रातःकाल उठकर श्री विष्णु की पूजा के लिए गंगा जी के जल में डुबकी लगाते हैं, उन्हीं पुरुषों ने समय का सदुपयोग किया है। वे ही मनुष्यों में धन तथा पाप रहित हैं। वैशाख मास में प्रातःकाल नियम युक्त होकर मनुष्य जब तीर्थ में स्नान करने के लिए पैर बढ़ाता है, उस समय श्री माधव के स्मरण और नाम कीर्तन से उसका एक एक पग आश्वमेध यज्ञ के समान पुण्य देने वाला होता है। श्री हरि के प्रियतम वैशाख मास के व्रत का यदि पालन किया जाए तो यह मेरु पर्वत के समान बड़े उग्र पापों को भी जलाकर भस्म कर डालता है। हे विप्रवर, तुम पर अनुग्रह होने के कारण मैंने यह प्रसंग संक्षेप से तुम्हें बता दिया है। जो मेरे कहे हुए इस इतिहास को भक्ति पूर्वक सुनेगा, वह भी समस्त पापों से मुक्त हो जाएगा और उसे मेरे लोक अर्थात यमलोक में नहीं आना पड़ेगा। वैशाख मास के व्रत का विधि पूर्वक पालन करने से अनेकों बार के किए हुए ब्रह्म हत्या आदि पाप भी नष्ट हो जाते हैं, यह निश्चित बात है। वह पुरुष अपने 30 पीढ़ी पहले के पूर्वजों और 30 पीढ़ी बाद की संतानों को भी तार देता है,
क्योंकि अनायास ही नाना प्रकार के कर्म करने वाले भगवान श्री हरि को वैशाख मास बहुत ही प्रिय है। अतएव वह सब मासों में श्रेष्ठ है। हरि ओम तत्सत। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगतजनों, आज की यह कथा यहीं समाप्त हुई। इससे आगे कल की कथा में हम सुनेंगे वैशाख महात्म्य के प्रसंग में राजा महिरथ की कथा और यम ब्राह्मण संवाद का उपसंहार। कल हम इस पावन कथा का रसपान करेंगे। आइए अब आज की वैशाख स्नान की कथा सुनते हैं। सब बोलिए सूर्य नारायण भगवान की जय। ओम सूर्याय नमः। इस कथा को हम 12 मास सुन सकते हैं। प्राचीन काल की बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था। वह सूरज भगवान का भगत था। वह हर रोज सुबह सूर्य उदय से पूर्व उठकर नहाता धोता और सूरज भगवान की कहानी कहता और सुनता था। इन सब में उसे देर हो जाती थी और वह ज्यादा काम नहीं कर पाता था, जिसके कारण उसे उसकी पत्नी बहुत डांटती थी तथा उसके समाज के लोग भी उसे कोई सम्मान नहीं देते थे। एक दिन इन सब चीजों से परेशान होकर वह ब्राह्मण बाजार से पूजन की सामग्री का सामान लेकर जंगल में चला गया। वहां जंगल में एक सूखी हुई नदी थी। उसी नदी के किनारे एक पीपल का पेड़ था जो कि बिल्कुल सूख चुका था। वहां पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर वह ब्राह्मण सूरज भगवान की कहानी को पढ़ने लगा और उनकी पूजा करने लगा। पूजा खत्म होने के बाद वह ब्राह्मण नदी से जल लेकर, जो नदी सूख चुकी थी उसमें थोड़ा बहुत जो भी जल बचा था, वह जल लेकर सूर्य भगवान को समर्पित करता है। जैसे ही उस ब्राह्मण के द्वारा चढ़ाया गया जल नदी और पीपल के पेड़ पर गिरता है, वैसे ही वह सूखी हुई नदी साफ पानी से भर जाती है और पीपल का वह पेड़ जो कि सूख चुका था अब हरा भरा हो जाता है। तभी सूर्य भगवान उस नदी के जल में प्रकट होकर उससे कहते हैं कि हे ब्राह्मण, मांग तू क्या मांगता है। ब्राह्मण ने यह सुनकर सोचा कि यह आवाज किसी भूत प्रेत की तो नहीं है। ऐसा सोचकर ब्राह्मण वहां से भाग गया और भागते भागते वह अपने घर आया। घर आकर उसने अपनी पत्नी को यह सारी बात बताई। यह सुनकर उसकी पत्नी सब समझ जाती है और सोचती है कि यह कोई और नहीं, साक्षात सूरज भगवान ही हैं, जिन्होंने इनको दर्शन दिया है। अब वह ब्राह्मणी अपने पति को समझाती है और उनसे कहती है कि सूर्य भगवान आपसे प्रसन्न होकर आपको वरदान देना चाहते हैं। तब ब्राह्मण अपनी पत्नी से कहता है कि वरदान में मैं क्या मांगू तो उनसे। तब उसकी पत्नी कहती है कि तुम कम शब्दों में जितना हो सके उतना मांग लो। तब ब्राह्मण अपनी पत्नी से कहता है कि कम शब्दों में और क्या मांगू मैं। तब उसकी पत्नी उसे समझाते हुए फिर से कहती है कि तुम यह मांगना, अपने महल के अंदर सोने के पालने में पर पोते को दासियों के द्वारा खिलाते हुए अपनी आंखों से देखूं। तुम यह मांग लेना। फिर अगले दिन जब वह ब्राह्मण जंगल में जाता है और सूरज भगवान की कहानी सुनता है और उनकी आराधना करता है, तभी भगवान सूर्य फिर से प्रकट होकर उस ब्राह्मण के समक्ष आकर उससे कहते हैं कि मांगो, तुम क्या मांगते हो। तब वह ब्राह्मण अपनी पत्नी के द्वारा बताए गए शब्दों को सूर्य भगवान के समक्ष कहता है। तब सूर्य भगवान मुस्कुराते हुए उस ब्राह्मण को बोले कि तू देखने में तो भोला भाला लगता है, पर तूने एक ही बार में सब कुछ मांग लिया। जा, तुझे सब कुछ मिलेगा, तेरी हर इच्छा पूरी होगी। अब वह ब्राह्मण जंगल से वापस अपने घर को आता है और देखता है कि उसकी टूटी हुई झोपड़ी महल बन गई है और उस महल में दास दासियां आ जा रहे हैं। यह देखकर उस ब्राह्मण ने महल के पास में बैठी हुई एक बूढ़ी महिला से पूछा, माई, यहाँ पर तो मेरी झोपड़ी हुआ करती थी। उसी समय महल की खिड़की से एक सुंदर सी स्त्री, जो कि बहुत ही सुंदर वस्त्रों और गहनों से सजी हुई थी, वह स्त्री बाहर आई और ब्राह्मण से आकर बोली कि तुम आ जाओ, यह अपना ही घर है। सूरज भगवान ने तुम्हारी मनोकामना पूर्ण कर दी है। वह ब्राह्मण प्रसन्न और चकित होता हुआ महल के भीतर आया और अपनी स्त्री से कहने लगा कि इतने धन का हम भला क्या करेंगे। तब उसकी पत्नी ने उसे कहा कि धन से क्या नहीं होता, दान पुण्य यज्ञ और होम करेंगे। तत्पश्चात उस ब्राह्मण ने अपने समस्त धन का इस्तेमाल पुण्य कर्मों और पूजा पाठ में किया। सभी गांव वाले राजा की जगह उस ब्राह्मण का गुणगान करने लगे। राजा ने जब यह सुना तब उसने ब्राह्मण को अपने महल में बुलाया और उससे पूछा कि कल तक तो आपको खाना भी नहीं मिलता था, आज यह धन आपके पास कहाँ से आ गया, कहाँ चोरी किया आपने और कहाँ डाका डाला।
राजा की सारी बात सुनकर ब्राह्मण कहने लगा कि यह सब तो भगवान सूर्य की कृपा का ही फल है। और फिर ब्राह्मण ने सूर्य भगवान की सारी बात जो जंगल में उसके साथ घटित हुई थी उस राजा को बता दी। अब तो राजा ने ब्राह्मण के मुख से यह सब बात सुनकर सूर्य भगवान की कहानी सुनने और उनकी आराधना करने का नियम ले लिया। अब राजा भी सूर्य भगवान की पूजा करने लगा था, जिससे कि प्रसन्न होकर सूरज भगवान ने उस राजा को एक सुंदर सा पुत्र दिया और उसके परिवार को खुशियों से भर दिया। इसी प्रकार जो भी भगत सूरज भगवान की कहानी को कहता है, सुनता है अथवा दूसरों को सुनाता है और सूर्य नारायण भगवान की पूजा करता है, तब भगवान सूर्य उसकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण कर देते हैं। सब बोलिए सूर्य नारायण भगवान की जय।